गाइज, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हम फिर से आपके लिए नया ब्लॉग लेके आए हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये ब्लॉग होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाला है प्रयागराज में महाकुंभ, और उसके लिए सब जो है बहुत ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं प्रयागराज में। तो हम भी जाने वाले हैं प्रयागराज और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। हमारा जो ये मतलब वो रहेगा, एक दिन का रहेगा। हम अप डाउन करने वाले हैं, एक दिन ही हम प्रयागराज रुकने वाले हैं। तो अगर आप भी प्रयागराज आते हैं तो एक दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, स्टे के क्या ऑप्शंस हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हमसे जितनी हो सकेगी प्रयागराज में वहाँ पे हम आपको देने की कोशिश करेंगे। बट कुंभ नगरी प्रयागराज में जाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि हम कहते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन और चीप ऑप्शन होता है ट्रेन का। तो हमारी जो यात्रा है जो प्रयागराज तक की होगी वो है सबसे सुपर फास्ट ट्रेन हमसफ़र एक्सप्रेस 12276 इसका ट्रेन कोड है। और ये अभी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ये लगेगी। NDLS से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये लगेगी और लगी गई होगी। आई थिंक 10:30 पे ये इसका डिपार्चर टाइम है। तो हमसफ़र एक्सप्रेस पे हमारा सफ़र होने वाला है। काफ़ी अच्छी ट्रेन है ये, नीट एंड क्लीन है। और कितनी नीट एंड क्लीन है, क्या कुछ है ये ट्रेन के बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना है कि काफ़ी प्रायोरिटी मिलती है इसको। तो ये तो सब जब हम करेंगे इससे सफ़र तो पता चलेगा। तो फिलहाल हम इतना बता दें आपको कि सफ़र हमारा होने वाला है हमसफ़र एक्सप्रेस पे 12276 में, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही हम खड़े हैं। तो ये जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बस आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं यहाँ स्टार्ट। कुंभ नगरी प्रयागराज के लिए हमने ली प्रयागराज न्यू दिल्ली हमसफ़र एक्सप्रेस, जिसका कोड है 12276। न्यू दिल्ली से ये रात के 10:30 बजे चलती है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आप आराम से कैब मेट्रो के थ्रू पहुंच सकते हैं। हफ्ते में 4 दिन चलने वाली ये ट्रेन है, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। इसकी फर्स्ट सर्विस 9 फरवरी 2010 से चालू हुई थी। एज अ दुरंतो एक्सप्रेस ही चलती थी। 2019 के बाद ये एज अ हमसफ़र एक्सप्रेस चलने लग गई। करंट ऑपरेटर इसकी अगर हम बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज है, नॉन स्टॉप चलती है। न्यू दिल्ली से चल के ये प्रयागराज सुबह 6:30 बजे पहुंचाती है। 632 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए 7 घंटे 40 मिनट ये लेती है। इसमें कोई स्टॉप नहीं आता है, इस वजह से न्यू दिल्ली में ही ये फुल हो जाती है। 4 दिन चलने वाली ये ट्रेन है और 3rd AC और इसमें स्लीपर क्लास होती हैं। अब ऑन टाइम हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गई थी प्रयागराज की तरफ। फिलहाल ये जो ट्रेन है 10:30 बजे निकल गई थी और हम बैठे हैं स्लीपर कोचेस में। ये जो ट्रेन है प्रयागराज नई दिल्ली प्रयागराज जंक्शन हमसफ़र एक्सप्रेस, इसमें जो कोचेस हैं वो 3rd AC के हैं और स्लीपर कोचेस हैं और हमारी है स्लीपर। तो फिलहाल हम बैठ चुके हैं और यहाँ पे जितना भी हमने देखा नीट एंड क्लीन के मामले में, सफाई के मामले में काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन की गई है। तो इस रूट में चलने वाली ये सबसे बेस्ट ट्रेन है क्योंकि इसका कोई स्टॉप नहीं है, सीधे ये प्रयागराज जंक्शन रुकेगी। 632 किलोमीटर का 7 से 7.5 घंटे के सफ़र ये तय करेगी और आपको सुबह पहुँचाएगी 6 साढ़े 6 पे। फिलहाल हमने जितना देखा ये फॉग की वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रही है ट्रेन जाने में। मतलब अभी हमने देखा इससे पहले जब थर्सडे को 4 दिन चलती है ये ट्रेन हफ्ते में, तो क्या कहते हैं फॉग की वजह से 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंचा रही थी ये प्रयागराज जंक्शन। वैसे 6 साढ़े 6 पे पहुंचा देनी चाहिए, लेकिन ठंड की वजह से, फॉग की वजह से थोड़ा लेट हो जा रही है। तो फिलहाल यहाँ से तो निकल गई है ठीक टाइम पे, बट वहाँ कितने बजे तक पहुँचाएगी ये देखने वाली बात है। तो आपका यहाँ पे कोई भी स्टॉप नहीं है, तो इस रूट में चलने वाली बेस्ट है। अगर आप प्रयागराज कुंभ आ रहे हैं और कुंभ देखने आ रहे हैं, कुंभ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये ट्रेन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। और इसके बाद हम जो है सोने वाले हैं क्योंकि हॉल्ट स्टॉप तो है नहीं, बट जितना भी हमसे हो सकेगा उतना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बट हमें तो अब फिलहाल ये जो ट्रेन है वो काफ़ी अच्छी लगी। इस ट्रेन में 3rd AC और स्लीपर के कोचेस होते हैं। 15 3rd AC के और 4
स्लीपर कोचेस होते हैं। स्लीपर का जो किराया है वो 440 रुपये पर पर्सन और थर्ड AC का 1155 रुपये पर पर्सन है। जनरल कोच इसमें नहीं होता है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही ये फुल होकर चलती है। अब बात करें प्रयागराज कुंभ नगरी की, यहाँ पे 40 करोड़ श्रद्धालु के आने की अनुमान है, तो उनको आवागमन में कोई परेशानी ना हो इसके लिए सरकार द्वारा कई सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे कि 13,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसमें से 10,000 रेगुलर ट्रेन है और 3,000 स्पेशल ट्रेन है। उसमें से भी 700 लॉन्ग डिस्टेंस की, 1800 शॉर्ट डिस्टेंस वाली ट्रेन है और सरकार द्वारा रिंग रेल भी ट्रेन चलाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि कई श्रद्धालुओं को प्रयागराज में स्नान करने के बाद अयोध्या वाराणसी भी जाना है, तो उनके लिए रिंग रेल नाम की ट्रेन भी चलाई जा रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे काम जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और आपको जो स्पेशल ट्रेन है वो कई जगहों से चलाई जा रही हैं, जैसे कि लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, झांसी, दीनदयाल उपाध्याय, मतलब कि जो भी हो श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने में, इसके द्वारा सरकार द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो ट्रेन होती हैं ठंडियों के दिनों में फॉग ज़्यादा होता है, इस वजह से लेट हो जाती है। तो जिस दिन हमने ट्रेन की यात्रा करी उस दिन फॉग बहुत ही ज़्यादा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, तो इस वजह से जो ट्रेन थी वो लेट हुई और ट्रेन हुई कम से कम 11 घंटे लेट। जिसने हमें पहुँचाना था सुबह 6 से 6:30 बजे के करीब, उसने हमें पहुँचाया शाम के 4 से 4:30 बजे। तो 10 से 11 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी और प्रयागराज जंक्शन हम पहुंचे शाम के 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका होता है लगेज कहाँ रखें। अगर आप एक दिन के लिए आ रहे हैं और एक दिन में स्नान करके अप एंड डाउन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। वहाँ पे है क्लॉक रूम, वहाँ पे आप अपना सामान जो है डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़रूर अपने साथ एक छोटा सा ताला रखिए और अपना जो सामान है उसको उससे लॉक कीजिए। उसके बाद आप लगेज जो है वो सबमिट करवा दीजिए और सबमिट करवाने के बाद जब आप एग्जिट करते हो प्लेटफॉर्म नंबर 6 से, उसके बाद ई रिक्शा आप ले सकते हो। ई रिक्शा वहाँ पे कई सारे खड़े रहते हैं, तो आप चुंगी के लिए वहाँ से ई रिक्शा लीजिए और अगर आपको ई रिक्शा चुंगी के लिए नहीं मिलता है तो सिविल लाइन के लिए लीजिए। 20 रुपये वो चार्ज करते हैं और आपको सिविल लाइन छोड़ देते हैं। सिविल लाइन से आपको मिलती है चुंगी के लिए ई रिक्शा और उसके बाद चुंगी से आपको मिलती है संगम के लिए ई रिक्शा। ये लोग 10 या 20 रुपये आपको चार्ज करते हैं। ये तो थे नॉर्मल डेज की बात। जिस दिन अमृत स्नान है, मेन स्नान है, उस दिन आपको चुंगी तक ही ई रिक्शा मिलेगा। उसके बाद की जो अरेंजमेंट है वो आपको वहीं जाकर पता चलेगी। चुंगी से जो संगम की डिस्टेंस है वो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो आपको बाई वॉक भी करना पड़ सकता है। जो मेन अमृत स्नान है वो है 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी, 3 फरवरी, 12 फरवरी और ये जो महाकुंभ है इसका समापन है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। तो जो मेन अमृत स्नान के दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको मिलने वाली है, तो आपको शायद पैदल ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो इसकी भी संभावना पूरी है। पुण्य फले महाकुंभ चले, कुंभ नगरी प्रयागराज 2025, जहाँ पे महाकुंभ शुरू होने वाला है 13 जनवरी और चलेगा 26 फरवरी। 45 दिन तक ये जो बिगेस्ट कार्निवाल है इस प्लेनेट का वो स्टार्ट होने वाला है और हम उससे पहले आए हैं कि जितनी हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सके आपके लिए उतनी इंफॉर्मेशन हम गैदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपको पता है कि ठंड का टाइम है और बहुत कोहरा रहता है, तो हम आए थे हमसफ़र एक्सप्रेस से और वो ट्रेन बहुत ही अच्छी है। बट आजकल क्योंकि ठंड का टाइम है, कोहरे का टाइम है, तो उस ट्रेन ने हमको कम से कम नहीं तो अगर 6 से 6:30 बजे हमें प्रयागराज जंक्शन उतरना था और हम उतरे हैं शाम के 4 बजे। तो जो हमारी पूरी प्लानिंग थी कि एक दिन में हम जितना घूम सकेंगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वो तो सब मतलब नाकामयाब हो गई। ट्रेन की लेट की वजह से हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाए क्योंकि हम खुद 4 बजे यहाँ पे आए हैं। तो फिर हम जितना हम घूम सकते हैं उतना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जितना भी सबसे मेन यहाँ पे त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम आप कैसे पहुँच सकते हो, अगर आप रेलवे स्टेशन मतलब आप ट्रेन से आते हो तो आप कैसे आप त्रिवेणी संगम पहुँच सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया अभी। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी हम सोचते हैं ना वैसा कभी नहीं होता है। हमने सोचा था कि एक दिन में हमारे पास 6 साढ़े 6 बजे उतरने के बाद हमारे पास पूरा दिन रहेगा और हम बहुत कुछ घूमेंगे, आपको बताएंगे, बट वो तो नहीं हो पाया। बट हमसे जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा हो सकेगी वो हम करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं रात का नज़ारा त्रिवेणी संगम घाट का, बहुत ही सुंदर है, लाइटिंग है चारों तरफ और आपको दिख ही रहा है ये त्रिवेणी संगम जिसे बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती माँ का संगम।
तो वहाँ पे हम खड़े हैं। रात का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, जगमगाहट है और लग रहा है कि जो मतलब तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है प्रयागराज में। तो यहाँ कुल मिला के 9 रेलवे स्टेशन है, तो आपके शहर से जब जो भी ट्रेन आती हो आप जल्दी पहुँच जाइए और इस महाकुंभ का मतलब इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट कीजिए और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। हम आज आए हैं और यहाँ पे मतलब जैसे हमने एंटर करा है, मतलब इस प्रयागराज में हमने जैसी एंट्री ली है तो एक अलग ही एनर्जी हमको फील हुई है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल हम आपको जितनी भी मतलब इन्फॉर्मेशन होगी वो हमको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम त्रिवेणी संगम में खड़े हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। कुंभ नगरी प्रयागराज में आने के बाद स्टे के ऑप्शंस क्या रहेंगे, तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com महाकुंभ ग्राम में जाकर आप अपना टेंट बुक कर सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके अलावा upstdc.co.in करके भी वेबसाइट है जिसके अंदर 10 से 11 वेंडर्स हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टेंडर मिले हैं, तो इनके थ्रू भी आप अपना टेंट बुक करा सकते हैं। जैसे कि इरा, ऋषिकुल, आगमन, कुंभ कैनवास करके कई सारे वेंडर्स हैं, इनके थ्रू आप अपना टेंट बुक करा सकते हैं। इनके अलावा कहीं भी और से टेंट बुक कराने से थोड़ा आप बचें क्योंकि धोखाधड़ी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा फ्री में रैन बसेरा भी है सिविल लाइन के आसपास, सेक्टर 24-25 यहाँ पे काफ़ी सारे रैन बसेरे भी बनाए गए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहाँ भी आप रह सकते हैं। उसके अलावा बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमने उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस देखी, जगह जगह पर थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, CCTV कैमरा है 2700 से ज़्यादा जो AI इनेबल्ड हैं। तो 45 दिन की चलने वाले इस महाकुंभ में काफ़ी ज़्यादा जो सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है। तो रात का नज़ारा हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती है ना वो सब फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि अगर आपके पास सामान है और आप भी एक दिन के लिए आ रहे हो तो आप रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम बने हैं, वहाँ पे अपना सामान रखिए आराम से और फिर यहाँ आ जाइए। और यहाँ पे काफ़ी मतलब जगह जगह पे चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो आप नहाते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत कुछ है यहाँ पे जो घूम रही है और लोग जो हैं काफ़ी पिक्स क्लिक कर रहे हैं। जो नज़ारा है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बोटिंग आई थिंक इस समय पे होती नहीं होती ये तो अभी हम मालूम करते हैं, बट मोस्टली दिन में बोटिंग होती है तो वो आपसे 100 रुपये चार्ज करते हैं या 120 रुपये चार्ज करते हैं और आपको बीचों बीच पहुंचाते हैं और वहाँ पे आप थोड़ा सा स्नान करते हो, ये सब चीज़ें। बट जो फैसिलिटीज़ के मामले में है प्रयागराज में वो हर जगह मतलब आपको A1 मिलेगी। और ये देखिए जैसे कि ये पराली टाइप की घास बिछा रखी है कि अगर आप यहाँ पे बैठते हो, जैसे कि रेता होता है तो ठंडा हो जाता है ठंडी के टाइम पे, तो ये पराली घास टाइप का बिछा रखा है कि अगर आप बैठते हो तो आपको कोई ठंड ना लगे, आराम से आप बैठ सको। और ये जो वादियाँ हैं और ये जो घाट है इनका जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट, उसको आप फील कर सकें, क्योंकि ये तो आप यहाँ पे आओगे ना तभी पता चलेगा। अभी जो भीड़ है वो ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बट 13 जनवरी से यहाँ पे बहुत ही खतरनाक भीड़ होने वाली है। तो आप भी आइए और आई थिंक हमारे जितना भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं और नहीं भी आ रहे हैं, नहीं आ पाते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आप थोड़ा त्रिवेणी संगम घाट का नज़ारा देख सकें, बस यही हमारी इच्छा है। लास्ट फ्लोर है ना, सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई है। अभी आपको हमने दिखाया वो कट्टे टाइप के रखे हुए हैं किनारे किनारे पे, तो जैसे आप नहा के आते हो तो मतलब मिट्टी धंसे ना, उसके लिए भी काफ़ी इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ पे भी घाट को अच्छे से मेंटेन करा गया है और कई सारे पुल बनाए गए हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। इस पार से उस पार जाने के लिए कई सारे पीपा पुल बनाए गए हैं, पांटून पुल भी कहते हैं। तो जैसे लोगों के जाने के लिए अलग पुल है और गाड़ियाँ जा रही हैं देखिए वहाँ पे, तो उसके लिए अलग पुल है। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पे करी गई है। चेंजिंग रूम यहाँ पे जगह जगह पर हैं और मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफ़ी कुछ बढ़िया है, क्योंकि जगह हमने तो बहुत पुलिस वाले देख लिए। एक फोर्स जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। और इस टाइम पे का जो मतलब भीड़ है वो मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा भी नहीं है, बट अब होगी भीड़। आई थिंक 2 से 3 दिन, 2 दिन बचे हुए हैं, तो 2 दिन के बाद यहाँ बहुत ही सही वाली भीड़ होगी और तब जो है सब लोग
जाएंगे यहाँ पे स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे जो व्यवस्था जो सरकार कर रही है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम ना बहुत चल रहा है, अभी भी चल रहा है काम, और काफ़ी चीज़ें बन चुकी हैं। तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब यहाँ पे आके ना जो वाइब जो हमें फील हो रही है वो भी आपको भी यहाँ पे आके फील होगी। तो आप ज़रूर आइए और इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए। तो देखिए हमारे सामने पुल, लोग उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अभी हमने दिखाया संगम घाट, और हमने आपको वो त्रिवेणी संगम दिखाया, उसके बाद पीपा पुल दिखाए, और जो वहाँ की व्यवस्था है वो भी हमने आपको दिखाई। उसके बाद हम अभी घूमते घूमते, क्योंकि पैदल चलने पे ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है और हम तो थोड़ा सा जितना हो सके उतना पैदल चलने की कोशिश करते हैं, और अभी ट्रेन का टाइम भी बहुत है तो हम सोचा कि घूम लेते हैं। तो घूमते घूमते हम आ गए हैं, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे अकबर का किला जिसे आप प्रयागराज फोर्ट भी कहते हैं, इसके आगे हम खड़े हैं और देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर हम कर सकते हैं। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी आपको दर्शन करवाते हैं। वहाँ पे जो हनुमान जी हैं वो लेटे हुई मुद्रा में हैं, तो हमें दर्शन होते हैं, और अगर अलाउड होता कैमरा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हम। उसके अलावा हमने आपको दिखाए अभी अखाड़े, कम से कम 13 अखाड़ा हैं। तो ये 13 अखाड़े यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, और ये जो 13 अखाड़ा है इनकी शुरुआत भी आदि शंकराचार्य जी ने की थी, तो वो परंपरा निभाते हुए इस महाकुंभ में भी 13 अखाड़ा आएंगे। तो जो वो आयोजन होगा वो तो बहुत दिव्य स्तर पे होगा। तो फिलहाल हमारे साथ चलिए और इस ब्लॉग का मजा लेते रहिए। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद आपकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती है जब तक आप बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे बड़े हनुमान जी का मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं, उनके आप दर्शन कीजिए। उसके बाद एक मंदिर और है आदि शंकर विमान मंडपम, जो कि द्रविड़ शैली में बना मंदिर है, जहाँ पे आपको कई सारी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, उनके आप दर्शन कीजिए। उसके ठीक सामने है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रहने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अरेंजमेंट किए गए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस तरीके से मीडिया को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये जो यहाँ पे मंदिर है आदि शंकर विमान मंडपम करके मंदिर है, जो कि एक साउथ की शैली में बना मंदिर है, उसके ही बिल्कुल जस्ट सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है। और अभी हमने यहाँ पे देखा आज तक की एक बहुत बड़ी वैन भी खड़ी है, काफ़ी कुछ मीडिया कवरेज चल रही है, मतलब क्योंकि अगर जो नहीं आ पा रहे हैं वो टीवी चैनल के थ्रू जो है इस महाकुंभ के वो बने, साक्षी बने, इसके लिए है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। हमको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रात्रि के टाइम पे तो घूम के और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो लाइटिंग है चारों तरफ की वो बहुत ही मतलब एक अलग ही जो सुकून होता है ना वो मिलता है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये ब्लॉग। और फिलहाल जो ठंडी है वो रात के टाइम पे ज़्यादा बढ़ गई है। अभी तक मैंने अपनी जैकेट उतार दी थी क्योंकि थोड़ा मतलब ठीक था शाम के टाइम पे, बट अब जैसे जैसे रात हो रही है तो थोड़ा ठंड बढ़ चुकी है, तो मैंने फिर से कैप और ये मेरी ऑन हो चुकी है। चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी ट्रेन लेट थी। प्रयागराज जंक्शन उसने शाम के 4 से 4:30 बजे हमें पहुंचाया था। उसी दिन की हमारी वापसी थी। वापसी की जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो रात के 10:30 बजे थी, बट उस दिन वो ट्रेन भी डिले हो गई और 12:30 बजे की जो है वहाँ से वापसी थी। 12:30 बजे ट्रेन ने चलना था। तो उस दिन जिस दिन हमने यात्रा करी उस दिन कोहरा बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी, इसलिए ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। 7 से 8 घंटे ट्रेन जो है लेट हो रही थी। तो वहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे IRCTC का फूड प्लाजा है प्रयागराज जंक्शन में, जहाँ पे हमने जो है डिनर किया। वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड थाली मिलती है, स्पेशल थाली मिलती है। स्टैंडर्ड थाली 180 और स्पेशल थाली 220 रुपये की मिलती है। और खाने की अगर हम बात करें तो खाना जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकले थे
न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ को हमसफ़र एक्सप्रेस से निकले थे और मतलब इस रूट की बहुत ही बढ़िया ट्रेन है वो। बट जैसे कि आपको पता है कि इस रूट में चलने वाली आज जितनी भी ट्रेन्स थी वो सब ही लेट थी, 8-8, 9-9 घंटे लेट थी। तो हमारा भी जो 6, साढ़े 6 पे सुबह पहुंचनी थी वो ट्रेन पहुंची शाम के 4, साढ़े 4 पे। तो हमारे पास आज जो है बहुत ही कम टाइम था आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं तो हमने सोचा हुआ था कि आपको काफ़ी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो यहाँ पे आश्रय हैं ये सभी दिखाएंगे। बट आपको हम एक वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे जो वेंडर्स हैं उनके हम आपको नेम दे रहे हैं, तो उनके थ्रू आप टेंट्स बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पहुँचने के बाद, जब प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन हम पहुँच गए प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, उसके बाद हम यहाँ से संगम जो त्रिवेणी संगम है वहाँ हम कैसे पहुँचे। तो पहले तो जो हमारा किराया था स्लीपर का वो 440 था, 440 पर पर्सन। उसके बाद जब हम यहाँ से पहुँचे सिविल लाइन से हमने ऑटो लिया, 20 रुपीज़ उसने चार्ज किया हमको। फिर सिविल लाइन से हमने चुंगी के लिए लिया, उससे भी 20 रुपीज़ चार्ज किया। और फिर चुंगी से त्रिवेणी संगम घाट तक के लिए भी जो ऑटो था वो 20 रुपीज़ था। तो कुल मिला के 440 प्लस 60 प्लस एक टोटल करके 500 में हम त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंच गए। उसके बाद का हमने आपको पूरा नज़ारा सब कुछ दिखाया। और वापसी के लिए भी जैसे कि हमने 120 जैसे कि हमने यहाँ वापसी के लिए भी हमने 80 रुपीज़ त्रिवेणी संगम घाट से जो दिए यहाँ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक पहुँचने के, वो 80 रुपीज़ दिए। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने मतलब ऑटो वाले ये मनमाने रेट बोल रहे हैं। कोई डायरेक्ट वहाँ त्रिवेणी संगम से वापसी जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन है वहाँ तक के लिए ऑटो का किराया कोई 500 बोल रहा है, कोई अपनी मनमानी रेट बोल रहा है। बट हम 80 रुपीज़ में आए हैं, तो ये आपके बार्गेनिंग पे थोड़ी सतर्कता से अगर आप करेंगे तो आप थोड़े कम दाम में यहाँ पहुँच सकते हैं। उसके अलावा अब हम यहाँ पे ये प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। अब हमारी जो ट्रेन है वो है यहाँ रेलवे स्टेशन से आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र एक्सप्रेस है 22437 जो रात के 12:30 पे चलने वाली है। वो ट्रेन भी लेट है क्योंकि कोहरे की वजह से थोड़ा जो ट्रेन्स हैं उनका जो मामला है वो थोड़ा लेट हो चुका है। तो फिलहाल हम यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हैं, प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और ये रेल कोच रेस्टोरेंट है जिसके आगे हम बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए डिलक्स, एग्जीक्यूटिव, पंजाबी, स्पेशल करके कई थालियाँ हैं। इसके रेट आप देखो तो इसके हिसाब से आप यहाँ बैठ के आराम से ये थाली ऑर्डर कर सकते हो और खा सकते हो। और वैसे पूरी रात ही हमारी है तो आराम से देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। आपको हुई असुविधा के लिए हमें क्षेत्र धन्यवाद। तो हमारी जो ट्रेन है 22437 प्रयागराज जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल हमसफ़र एक्सप्रेस वो आ चुकी है। वैसे इसका जो टाइमिंग है वो 10:30 बजे की है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो है ट्रेन लेट पे लेट हो रही है, तो ये 2 घंटा लेट होकर 12:30 बजे आ गई है। वैसे अगर 10:30 पे चलती है तो सुबह पहुंचा देती है आनंद विहार 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। बट अब ये कब तक पहुँचाएगी ये तो हम आपको बाद में ही अपडेट दे पाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता। अभी क्या पता और लेट हो जाए, क्योंकि कोहरे की वजह से बहुत कुछ लेट हो रहा है। वंदे भारत हो गई, सारी ट्रेन मतलब जो आनी चाहिए टाइम पे वो 4, 5, 6, 7 घंटे लेट चल रही है। तो फिलहाल तो हमारा जो सफ़र है और जितना हमसे हो सका वो हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। और इस टाइम पे जो ठंड है वो बहुत सही वाली ठंड हो रही है। और हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम सोच रहे हैं कि अब हम थक चुके हैं और हम स्लीपर में जाके, स्लीपर कोच है हमारा, जाके जो है आराम करते हैं। और आई होप आपको हमारा जो ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बस गाइज इसी तरह से हमें जो है मोटिवेशन देती रहिए और प्यार देती रहिए। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।